हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल का सेकंड टॉपिक करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स की लिमिट्स ऑफ ए फंक्शंस की थी, जिसमें हमने सीखा था कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, उसकी हमने शॉर्ट ट्रिक्स सीखी थी। तो आज हम सेकंड पार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो ये क्या है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव्स। पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ए फंक्शन, एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, फंक्शन गिवन है ऑफ टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, टू, एक्स और वाई। देन इट्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एट ए कॉमा बी आर डिफाइंड। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एफ एक्स ए कॉमा बी किसके इक्वल होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच। जब हम फॉर्मूले एग्जाम्पल्स करेंगे तब ये हम फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी। ये भी हमने पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी में किया था। ये भी एच ग्रेटर देन ज़ीरो। इसमें हमारा मेथड क्या होगा, चेंज इन एक्स। सारे को हमने किस में चेंज कर देना है, एच में, कीपिंग वाई एज फिक्स्ड एज। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई कॉमा ए बी क्या हो जाएगा, लिमिट के अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन के। पहले किस में थी, हमारी एच में, और अब क्या है हमारे के। ये हमारे दोनों क्या हैं, कांस्टेंट फंक्शंस हैं, बट उसमें जो एक्स वाई है वो दोनों हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स। एच और के दोनों हमारे क्या हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं। माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन के वेयर के ग्रेटर देन ज़ीरो। जो हमारे फंक्शंस हैं कांस्टेंट फंक्शन, वो हमेशा क्या होते हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो होते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है तो हमने ये डेफिनेशन लगानी है, अगर एफ ऑफ वाई फाइंड करना है तो हमने ये डेफिनेशन लगानी है। क्या होती है, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर वाई हुआ तो क्या होता है, के अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी, यहाँ पे क्या होता है, ए एज इट इज, बी प्लस के, बाकी दोनों हमारी क्या हैं, सेम है। तो ये है हमारी डेफिनेशन। इसमें हम क्या करेंगे, चेंज इन वाई, पूरी टर्म को किस में चेंज कर देंगे, वाई में, और एक्स को क्या कर देंगे, फिक्स्ड। ऊपर क्या था, पूरी टर्म को हम किस में चेंज कर देंगे, एक्स में, और वाई को क्या रखेंगे, फिक्स्ड। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और इसमें भी हमने क्या ध्यान रखना है, अगर न्यूमिनेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। या हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये भी आप अपनी बुक नोट्स में नोट कर लेना, क्योंकि ये हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि फाइंड एफ ऑफ एक्स 0,0 एफ वाई 0,0। अगर आपको इसकी डेफिनेशन आती होगी तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, एक्स में क्या करना था, हमने ऊपर वाली डेफिनेशन लगानी थी, अगर वाई फाइंड करना है तो नीचे वाली डेफिनेशन लगानी थी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, उसका मेथड क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखना। सो एफ एक्स 0,0 कैसे फाइंड करेंगे हम, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो ए प्लस एच। ए कितना है हमारा, 0, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, कॉमा, नेक्स्ट क्या थे, बी, बी भी हमारे पास क्या है, 0, तो वहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी। ए दोनों हमारे क्या है, 0 0, तो यहाँ पे 0 0 आ गया, अपॉन एच एज इट इज़। तो यहाँ पे हमने लगा दी डेफिनेशन।
यहाँ पे क्या बन गया, एफ ऑफ एच कॉमा ज़ीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो अपॉन एच। यहाँ पे फंक्शन में पुट कर देते हैं, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एच, और वाई की जगह ज़ीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो होगा अपॉन एच। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, वन अपॉन एच स्क्वायर। वन अपॉन ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कॉमा ज़ीरो हमारा एग्जिस्ट नहीं करा। ऐसे ही वाई, एफ वाई ज़ीरो कॉमा ज़ीरो पे डेफिनेशन लगाएंगे। क्या थी हमारी डेफिनेशन, ए कॉमा बी प्लस के, ज़ीरो कॉमा ज़ीरो प्लस के। यहाँ पे लगा दी ज़ीरो कॉमा ज़ीरो प्लस के माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो अपॉन के। फिर से वैसे सॉल्व किया तो क्या आ गया, वन अपॉन के स्क्वायर। वन अपॉन ज़ीरो इज इन्फिनिटी, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारा जहाँ पे भी आ जाएगा ऑप्शन में, तो वहाँ पे क्या टिक कर देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, अगर इसकी डिग्री क्या है 1/2, तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो वहाँ पे हमें ये पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक में क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर की डिग्री कितनी है 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री 2। अगर 1/2 आएगी तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसी से क्लियर हो जाएगा कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे रिलेटेड सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, अब हमारी डिग्री क्या है 2/1। जैसे देखो 2/1। अब न्यूमिनेटर कितना है बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। जब भी छोटा हो तो क्या करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा हो तो हम पहले इसको लगाते हैं। क्या फाइंड करना है हमने, एफ एक्स एफ वाई फाइंड करना है। तो ये भी पेपर में आता है कि एफ एक्स 0,0 फाइंड करो, एफ वाई 0,0 फाइंड करो। फिर से वही डेफिनेशन लगा दी, क्या आ गया, एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन एच। जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, एच, और जहाँ पे वाई है वहाँ पे 0। एच स्क्वायर प्लस 0 इज एच स्क्वायर अपॉन एच प्लस 0, मतलब एच माइनस 0 अपॉन एच। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 1, क्योंकि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करी तो एफ सबसे पहले हमने क्या चेक करना था कि लिमिट एग्जिस्ट करे, देन उसके बाद हमने ये फाइंड करना है। क्योंकि अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी तो वो इसका आंसर भी नहीं आएगा। क्योंकि जो एग्जिस्ट करनी है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि कैसे चेक करने की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ये देखो लिमिट, सबसे पहले क्वेश्चंस में हमने लिमिट कैसे एग्जिस्ट करवानी होती है कि y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करके देखना होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, ये हमारी लिमिट ऑफ फंक्शन की थी। अब हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है, ये वाला टॉपिक है। तो अगर डिग्री हमारी 2/1 है तो एग्जिस्ट करेगी, अगर डिग्री सेम है तो भी एग्जिस्ट करेगी। अगर डिग्री क्या है 1/2, मतलब अगर न्यूमिनेटर हमारा छोटा हुआ तो उसके में नॉट एग्जिस्ट करेगी। इसमें क्या था, लिमिट ऑफ ए फंक्शंस में अगर n ग्रेटर देन है तो भी एग्जिस्ट करेगी, बाकी दोनों में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। इन दोनों में क्या फ़र्क आ गया कि अगर डिग्री सेम है तो भी एग्जिस्ट करेगी, किसमें, पार्शियल डेरिवेटिव में। ऐसे कॉन्टिन्यूज में हम बाद में देखेंगे कैसे होता है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं याद होती तो आप y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, देन उसके बाद ये चीज़ फाइंड करनी है आपने। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन गई 2/1, तो इसका मतलब लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली हमने y 0,0 फाइंड कर लेना है। आई होप आपको क्लियर हो। इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू भी 1 आ गई और एफ वाई की वैल्यू भी 1 आ गई। ऐसी थर्ड एग्जांपल है हमारी, जब हमारी डिग्रीज दोनों क्या हैं, सेम। देखो जैसे पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये हमारा एफ एक्स क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो इसका मतलब हमारी डिग्री दोनों की क्या है, सेम। मैंने अभी पढ़ा है कि अगर दोनों डिग्री सेम है तो इसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो हमारे 3 मेथड हो गए, डिग्री सेम है तो एग्जिस्ट करेगी, अगर 2/1 है तब भी एग्जिस्ट होएगी,
मतलब न्यूमिनेटर अगर बड़ा हुआ तब भी एग्जिस्ट करेगी, अगर 1/2 मतलब अगर डिनोमिनेटर बड़ा है हमारा तो नॉट एग्जिस्ट। अगर नहीं एग्जिस्ट करती, देखो ये भी पार्शियल डेरिवेटिव भी हमारा एग्जिस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब f(x) और fy की वैल्यू हमारे पास नहीं आएंगी। तो सीधा ही आप, अगर आपको ट्रिक याद है तो आप सीधा ही टिक कर सकते हो पेपर में। सो शॉर्ट ट्रिक से क्लियर हो गया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसकी वैल्यूज निकालते हैं कि कैसे निकलेंगी। f(x) 0,0 कैसे निकालते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(h,0) माइनस f(0,0) अपॉन h। फिर से वैसे ही पुट कर दिया, h इंटू 0 0 माइनस 0 अपॉन h, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। ऐसे fy कैसे फाइंड करेंगे, 0,k माइनस f(0,0) अपॉन k। सीधा हमारे ये दो फॉर्मूले याद रखने आपने। अगर एग्जाम में यहाँ पे 1 2 आया तो कैसे लगाओगे, वैसे तो हमेशा f(x) 0,0 पे ही पूछा जाता है। अगर इसकी वैल्यूज चेंज हुई तो वैसे ही आपने यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे a b की जगह। बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। सो यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट k अप्रोचेस टू 0 f(0,k) माइनस f(0,0) अपॉन k। x की जगह क्या पुट करना है, 0, और y की जगह k। 0 मल्टीप्लाई k इज 0, तो पूरी टर्म 0 बन गई, माइनस f(0,0) इज 0 अपॉन k, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। मतलब f(x) पे भी वैल्यू 0 और fy पे भी 0 वैल्यू है। नाउ इसकी थोड़ी और एग्जांपल्स करते हैं फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स की। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ ऑफ f फ्रॉम r² टू r इज डिफाइंड बाय f(x, y) इज इक्वल टू x³ अपॉन x² प्लस y की पावर 4 वेयर xy नॉट इक्वल टू 0,0 0 इफ xy इज इक्वल टू 0,0। तो हमने क्या करना है, पहले तो चेक करेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। देखो अब हम पता नहीं लग रहा है कि इसकी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। ऊपर 3 है, नीचे कितने आ गए 2 4, और इसके हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। ऐसे आपको पेपर में आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, f(x) 0,0 पे पुट करके देखते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(h,0) माइनस f(0,0) अपॉन h। अगर आप एग्जांपल्स करते जाओगे तो आपको ये जो फॉर्मूला है वो भी याद हो जाएगा। और y में क्या था, f(0,k) माइनस f(0,0) अपॉन k, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमेशा 0 0 लिमिट पे पूछे जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें पूछा ही नहीं गया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो y इज इक्वल टू mx पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम f(x) और xy को फाइंड करेंगे। इन चारों ऑप्शन में देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। तो इस क्वेश्चन में चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। x की जगह क्या पुट करना है, h, और y की जगह 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, h³ अपॉन h² प्लस 0। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, h³ अपॉन h³, तो कैंसिल करके कितना आ गया 1। मतलब f(x) की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 1 1 है, मतलब दोनों में से एक सही है हमारा। ऐसे ही fy पुट फाइंड करते हैं। इस पे फॉर्मूला लगाया, क्या आ गया, लिमिट k अप्रोचेस टू 0 f(0,k) माइनस f(0,0) अपॉन k। जहाँ पे भी हमारा x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 0, और जहाँ पे y है वहाँ पे k। सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई 0। अब देखो हमारे पास f(x) की वैल्यू कितनी आ गई 1, fy की वैल्यू 0, तो कौन सा हुआ हमारा फॉर्म आंसर, ये। तो इस पे हमने टिक लगा देनी है। ऐसे हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो। अगर किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।
फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, लेट कर लिया हमारा फंक्शन क्या है, x अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इक्वल टू 0, देन कर्ल f अपॉन कर्ल x, कर्ल मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव, 0,0 प्लस कर्ल f अपॉन कर्ल y 0,0। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने पहले एफ एक्स को फाइंड करना है और एफ वाई को फाइंड करना है, दोनों को क्या कर देना है, प्लस। ऑप्शंस में क्या है, A1, B2, C3, D4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकता है आपको। देखो एफ एक्स क्या कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 0 एफ ऑफ एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0, 0 अपॉन एच, जहाँ पे भी हमारा x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे h, और जहाँ पे y है वहाँ पे 0, यहाँ पे पुट किया, सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, मोड h के साथ मोड h कैंसल, क्योंकि स्क्वायर के साथ रूट कैंसल, तो जब भी रूट को कैंसिल करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा मोड, तो कैंसिल किया h माइनस 0 अपॉन h, h के साथ h कैंसल तो सीधा क्या आ गया 1। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे ही एफ वाई को फाइंड कर लेते हैं, लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0, 0 अपॉन के, पुट किया तो वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अब उसके बाद हम दोनों को क्या करना था, प्लस 1 प्लस 0 इज 1, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या आ गई, फर्स्ट ऑप्शन आ गई 1। नेक्स्ट करते हैं, लेट एफ एक्स कॉमा वाई एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब हमारे पास ऑप्शंस में क्या है, एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स वाई इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0,0, एफ एक्स एग्जिस्ट, एफ वाई एग्जिस्ट। अब हम इनमें ऑप्शंस चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूस में क्या था हमारा, अगर डिग्री दोनों क्या है, सेम है, देखो 1 + 1 1। अब अभी हमने कॉन्टिन्यूस वाली डेफिनेशन नहीं की, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि कॉन्टिन्यूस में क्या होता है। देखो कॉन्टिन्यूस की शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर डिग्री क्या है 3/2, मतलब न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा, तो वो क्या है कंटिन्यूस। अगर डिग्री सेम है तो क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस। अगर डिग्री क्या है 2/3 तो वो भी क्या है, नॉट कंटिन्यूस। अगर आपको ये ट्रिक्स ये नहीं याद हो रही तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, y = mx पुट करके भी देख सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डिग्री एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। क्या मेथड होता है, y को हमने क्या पुट कर देना है, mx पुट कर देना है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद होती है तो आप सीधा भी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूस में क्या है, कब एग्जिस्ट करती है, जो एग्जिस्ट करती है हमेशा उसको याद रखना होता है। याद क्या रखना है कि अगर डिग्री क्या है, बड़ी हो, देखो इसमें भी डिग्री बड़ी थी हमारी, इसमें भी बड़ी है और इसमें भी बड़ी है। न्यूमिनेटर जब भी बड़ा हो तो वो हमेशा क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। अगर डिग्री इक्वल है मतलब सेम है तो नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या है, एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे नॉट, मतलब एक जगह एग्जिस्ट करता है। अगर डिग्री क्या है सेम, किस में है ये, पार्शियल डेरिवेटिव में। थर्ड में क्या है, अगर n क्या है छोटा, छोटा है तो नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे भी नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे भी नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या है, अगर n हमेशा बड़ा है तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे अगर n इक्वल है तो क्या है, इसमें एग्जिस्ट करता है, किसमें, पार्शियल डेरिवेटिव में, बाकी में एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी n बड़ा हो तो हमेशा क्या होगा, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट और कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो इससे आपको शॉर्ट ट्रिक याद हो जाएगी। n हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर n बड़ा है तो उसका मतलब क्या है, एग्जिस्ट भी करेगा और कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो डिग्री क्या है, 1 + 1 2, यहाँ पे भी 2 है, मतलब दोनों की डिग्री क्या होगी, सेम होगी, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब n क्या हो, बड़ा हो। तो सीधा ही क्लियर होता है कि ये हमारी
जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो गई। इसका मतलब ऑप्शन कौन सी सही है, ये वाली बी ऑप्शन। अब ये दोनों ऑप्शंस चेक करते कि कैसे होंगी। ये देखो, अगर आपको वो ट्रिक नहीं याद हो रही तो क्या कर देना है, वाई को एम एक्स पुट करके देखना है। देखो एम में आगे, इसका मतलब नॉट कंटिन्यूस है। अगर आपको ट्रिक याद है तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब एफ एक्स को कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एच कॉमा ज़ीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो अपॉन एच, पुट किया, वैल्यू कितनी आ गई, ज़ीरो। एफ वाई को कैसे करेंगे, ज़ीरो कॉमा के माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो अपॉन के, एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, तो सीधा ज़ीरो आ गया। ज़ीरो माइनस ज़ीरो अपॉन के, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। तो इसका मतलब जो लिमिट है वो भी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, दोनों की एग्जिस्ट कर रही है। मतलब सी भी पे भी टिक कर देंगे और डी पे भी। कौन सी रॉन्ग हो गई, ऑप्शन ए। फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर लेट एफ ऑफ एक्स वाई ज़ीरो इफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस वाई क्यूब साइन वन अपॉन वाई इफ वाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, मतलब ए क्या है हमारे पास, ज़ीरो, और बी की वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो। ऑप्शंस क्या है हमारी, एफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, एफ इज़ कंटिन्यूस, एफ एक्स एग्जिस्ट, एफ वाई डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे पहले इसको कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अब इसमें साइन वाला फंक्शन आ गया तो वो वाली ट्रिक तो हमारी शॉर्ट नहीं लगेगी, तो इसको चेक करना पड़ेगा। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो ज़ीरो एफ ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अप्रोच करवा दिया। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये फंक्शन आएगा, क्या आएगा, वाई ज़ीरो माइनस, वाई को ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो इंटू समथिंग इज ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। अब वाई पे चेक करते हैं, इफ़ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो देन एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस बन गया। मतलब जो ऑप्शन ए है वो होगी ख़त्म, ऑप्शन बी इज़ ट्रू। अब इन दोनों को चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं। फिर से वही मेथड, एफ एक्स को पुट किया, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये फॉर्मूला लगाया, जहाँ पे भी हमारा एक्स है वहाँ पे पुट करते हैं, एच माइनस वाई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, एच माइनस ज़ीरो इज़ एच, तो यहाँ पे एच रह गया, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, मतलब जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे ज़ीरो, वाई की वैल्यू भी ज़ीरो, सीधा ज़ीरो आ गया, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ ज़ीरो अपॉन एच, एच के साथ एच कैंसिल, वन आ गया। मतलब एफ एक्स हमारा क्या बन गया, एग्जिस्ट हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई ना वन। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। डी को देखते हैं, फिर से वही वैल्यू पुट की, एक्स की जगह ज़ीरो, वाई की जगह के, ज़ीरो माइनस के की पावर थ्री साइन वन अपॉन के माइनस ज़ीरो अपॉन के, एक के साथ ये कैंसिल, यहाँ पे बन गया टू, के स्क्वायर साइन वन अपॉन के। अब के को ज़ीरो अप्रोच किया तो ज़ीरो इंटू समथिंग इज ज़ीरो, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया ज़ीरो। दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। एफ वाई डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एफ वाई भी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो दो ऑप्शंस हमारी करेक्ट हो गई। लास्ट एग्जाम्पल, let f from r square to r square be defined by f of xy x square minus y square upon x square plus y square, xy not equal to 0 0 0 if xy equal to 0 0। अब देखो इसकी डिग्रीज कितनी हो गई, 1 2 इंटू ये मल्टीप्लाई में है, 1 + 1 2, इसमें भी अगर डिग्री देखेंगे तो कितनी है, 2, तो 2 + 2 इज़ 4 अपॉन नीचे कितनी डिग्री है, 2। क्योंकि प्लस वाले को नहीं हमने प्लस करना, डिग्री इसको देखना है। देखो नीचे कॉमन डिग्री कितनी है, 2, ऊपर कितनी है, 1 2 2 + 2 4, 4/2 आ गया। मतलब न्यूमिनेटर हमारा बड़ा हो गया, जहाँ पे भी न्यूमिनेटर बड़ा हो
वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, और लिमिट भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो सीधा ही हमने मेथड से चेक कर लिया, शॉर्ट ट्रिक से, कि हमारी जो लिमिट है वो क्या है, एग्जिस्ट भी करती है और कॉन्टिन्यूस भी है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, बी ऑप्शन पे टिक कर दिया, क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी है और लिमिट भी हमारी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट क्या है, एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट बट एफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि एफ तो कॉन्टिन्यूस है तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगी, नन ऑफ दिस। तो सीधा हमारा क्लियर हो गया कि बी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से क्लियर नहीं होता तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, वाई को एम एक्स पुट करते हैं। चलो वो वैसे पूरा एक्सप्लेन करते हैं, कैसे चेक कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स पुट करके, पुट किया एक्स, पूरी फंक्शन को हम किस में चेंज कर देंगे, एक्स में चेंज कर देंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। एक्स इंटू एम एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी वाई की वैल्यू है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सीधा यहाँ पे पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये देखो जहाँ पे भी हमारा वाई है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, एम एक्स पुट कर दिया। सो यहाँ पे क्या बन गया, एम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, नीचे भी कैंसिल, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एम अंदर ले आए, एम इंटू वन माइनस एम स्क्वायर, वन प्लस एम स्क्वायर। एक्स को अगर जीरो पुट करा है, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं याद हो रही, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। अब एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई कैसे चेक करेंगे, फॉर्मूला लगा के, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एच कॉमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन एच, वहाँ पे पुट किया जीरो माइनस जीरो अपॉन एच। सिमिलरली यहाँ पे भी पुट करेंगे जीरो माइनस जीरो अपॉन के, क्योंकि एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, एच, और वाई की जगह जीरो। आई होप आपको क्लियर हो, क्योंकि हमने बहुत सारी एग्जांपल्स कर ली, तो दोनों पे हमारी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब हमारे एक्स वाई क्या होगी, एग्जिस्ट कर गई। फंक्शन भी हमारा कॉन्टिन्यूस है और लिमिट्स भी हमारी एग्जिस्ट करती हैं। ये आपने कब करना है, जब आपको शॉर्ट ट्रिक याद ना हो, अदरवाइज आपने पेपर में सीधा टिक कर देना है। सो ऑप्शन बी इज ट्रू, एफ इज कॉन्टिन्यूस, बोथ एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड टॉपिक कंप्लीट होता है, पार्शियल डेरिवेटिव, जिसमें हम कैसे क्या फाइंड करते हैं, एफ एक्स एफ वाई। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, कि हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, वो भी पार्शियल फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल का थर्ड टॉपिक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।